हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल शेरिक्स इंडिया। हाथ मेरा थोड़ा सा दर्द कर रहा है। जिम में मैंने ऐसे ऐसे ज़्यादा बल्क उठा लिया था, जिम ज्वाइन किया है भाई ने। एनीवेज, मार्केट यहाँ पर आज ठीक थी, काफ़ी मतलब साइडवेज थी, डाउन भी थी, उसके बाद रिकवरी भी दिखाई। बैंक निफ्टी अल्टीमेटली पॉजिटिव में क्लोज हुआ। सेंसेक्स मॉर्निंग में काफ़ी डाउन था, लेकिन उसके बाद काफ़ी रिकवरी दिखाई थी। उसके उसके बाद फिर थोड़ा बहुत यहाँ पर क्रैश हो गया था सेंसेक्स यहाँ पर। आईटी सेक्टर आज काफ़ी गिरा हुआ था। आईटी मैंने ओपन करके रखा हुआ है। आईटी के गिरने के पीछे का जो रीज़न था वो यहाँ पर ये था कि ट्रम्प भैया ने यहाँ पर इंडिया के ऊपर रेसिप्रोकल ड्यूटीज़ वगैरह जो भी इम्प्लाई करनी थी वो यहाँ पर आज इम्प्लाई कर दी हैं। इंडिया के ऊपर ही नहीं, इंडिया, कनाडा, यूएस, मतलब वो सॉरी, ब्रिटेन हो गया, मेक्सिको, पूरी दुनिया में भी आज जहाँ पे भी इन लोगों को अप्लाई करना था, वो कल की डेट थी, तो कल रात में उन्होंने अप्लाई कर दिया था। तो उसका जो इम्पैक्ट है वो आज मार्केट में देखने को मिला। आईटी सेक्टर पे मेन उसका लाइक इम्पैक्ट आया। और क्यों आया, मैंने पहले भी एक आध बार कवर किया हुआ है। क्योंकि देखो, इंडिया, मैंने इस वाली वीडियो में कवर किया था, इंडिया मेजरली सर्विस वगैरह बाहर प्रोवाइड करता है। उतना सामान हम लोग बाहर सप्लाई नहीं करते हैं। मेन हम लोग जो एक्सपोर्ट करते हैं इंडिया के बाहर, वो सर्विसेज एक्सपोर्ट करते हैं। और सर्विस में भी हम लोग खाली मेजर आईटी की ही सर्विस है जिसमें हम लोग यहाँ पर केपेबल हैं। क्योंकि आईटी की बहुत कंपनियां इंडिया में लिस्टेड है, क्योंकि बीटेक वालों की कमी तो इंडिया में है नहीं। इन्फोसिस है, विप्रो है, एचसीएल है, टीसीएस है, मैफिस है, किप्ट है, 50 कंपनी लिस्टेड है देखो आईटी सेक्टर की यहाँ पर। तो उनपे होगा क्या अब उससे कि जो कंपनीज इंडिया में अब एक्सपोर्ट करती थी सर्विसेज यहाँ पर, कहीं ना कहीं उनकी जो कॉस्टिंग है, अब इम्पोर्ट ड्यूटी क्योंकि लग गई है, लगभग 30-35% के आसपास की लगी है। मोटा मोटा अगर मैं बताऊं यहाँ पर कितनी लगी है, आई थिंक 30 या 35% की लगी थी। ये देख सकते हो, यूएस एडमिनिस्ट्रेशन हैज इम्प्लीमेंटेड 27% की रेसिप्रोकल टैरिफ ऑन इंडिया। 27% का रेसिप्रोकल टैरिफ यहाँ पर लग गया। रेसिप्रोकल का क्या मतलब होता है? तुम भी लगाओगे तो हम भी लगाएंगे, तुम भी लगाओगे तो हम भी नहीं लगाएंगे। तो रेसिप्रोकल का ये मतलब होता है, क्योंकि इंडिया भी टैरिफ भर भर के लगाता है, तो उसी के काउंटर ने यूएस ने भी 27%, मोटा मोटा 30% आप लोग कह सकते हो कि टैरिफ यहाँ पर इम्प्लाई कर दिया है। अब इससे इम्पैक्ट क्या आएगा, 2 मिनट के लिए ये समझते हैं। देखो, इससे इम्पैक्ट ये आएगा, फॉर एग्जांपल मान लो ये एक कंपनी है, ठीक है, मैफिस एक कंपनी है, किसी को भी पकड़ लो, मैफिस पकड़ लो, आईटी पकड़ लो, इन्फोसिस पकड़ लो, कोई पकड़ लो। अब मान लो ये 1500 करोड़ के सेल्स इन्होंने यहाँ पर करी। अब मेजर सेल्स पता है इन्होंने कहाँ करी होगी? इंडिया में तो जो करी है वो करी होगी, लेकिन बाहर की जो कंपनीज वगैरह होती हैं वो आईटी ज्यादा यूज करती हैं एज कम्पेयर टू इंडियन क्लाइंट्स। इंडिया में क्लाइंट्स कम होते हैं आईटी के, बाहर ज्यादा होते हैं। इंडिया में भी भरे हुए हैं बट मेजर बाहर होते हैं, ठीक है। तो उसमें यूएसए में अब जितने भी यहाँ पर क्लाइंट होंगे, अगर पहले कोई इनको 100 रुपए पे कर रहा था, तो अब इनका बिल ही वो टैक्स के चक्कर में 133 और 130 रुपए के आसपास का बनेगा। 27% से बढ़ जाएगा प्राइस यहाँ पर, तो 127-130 रुपीज के आसपास का बिल बनेगा। अब ऐसे में क्या होता है, अब बाहर की कंपनीज इंडिया को क्यों चुनती है आईटी के लिए? क्योंकि इंडिया में आईटी का काम सस्ते में हो जाता है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बीटेक वालों की कमी नहीं है, हर साल लाखों लोग बीटेक पास करते हैं। तो इसीलिए इंडिया में आईटी का जो काम होता है वो एक सस्ते में करने को इंडिया की जो कंपनीज होती हैं वो रेडी हो जाती हैं। और इंडिया तो इतनी पॉपुलेशन है, तो उसका तो लाइक एक्सप्लॉइटेशन तो होना यहाँ पर तय ही है। तो इंडिया आईटी के काम को बहुत ही सस्ते में करता था। अब क्योंकि इंडिया में 27% का टैक्स लग गया है, तो बिल कहीं ना कहीं बढ़ेगा। अब या तो ये लोग ज्यादा चार्ज करेंगे, तो उसमें फिर डर ये रहता है कि ऐसा ना हो कि हमसे सस्ता कोई दूसरी कंट्री कर दे। अगर ऐसा होगा तो फिर जो कंपनीज, अभी जो क्लाइंट थे यहाँ पर इन कंपनीज के, वो उनसे अपना काम कराएंगे। ये एक डर रहता है यहाँ पर। और मान लो ये एक सिचुएशन हो गई, या सेकंड सिचुएशन में क्या हो सकता है कि फिर जो एमएफएस यहाँ पर जो कंपनी जो बिल अभी यहाँ पर 100 रुपए का बना रही थी, और उस पर 27% लग के 127 का जो बिल बन रहा था, या तो अपने अमाउंट को यहाँ पर कम करे। अमाउंट कम करने का मतलब हो जाता है सीधा सीधा कि जो प्रॉफिट है उस पर इम्पैक्ट आ जाएगा। तो अल्टीमेटली प्रॉफिट पे तो इम्पैक्ट आना ही है। अब ये किस लेवल तक पे आएगा, कितना आएगा, ये कह पाना अभी तो थोड़ा सा मुश्किल है मेरे लिए, क्योंकि मुझे ये नहीं पता कि कंपनी अब क्या करेंगी। क्या 127 रुपीज के बाद भी इंडिया सस्ता पड़ेगा बाहर के क्लाइंट्स को, तो वो इंडिया से काम कराते रहेंगे। इंडिया सस्ता नहीं पड़ेगा, वो किसी और से काम करा लेंगे।
फिर वैसे में कंपनीज़ और सस्ते में काम करने को रेडी हो जाएँगी, तो प्रॉफ़िट्स मार्जिन उन लोग के और कम हो जाएँगे। अब कैसे क्या इम्पैक्ट आएगा? देखो प्रॉफ़िट्स पे कहीं न कहीं इम्पैक्ट तो आना यहाँ पर तय है, ये मान के चलो अब आप लोग यहाँ पर। तो इसीलिए जितना भी आईटी था, चाहे वो यहाँ पे कॉर्पोरेज हो, टीसीएस भी लगभग 3-4% के आस-पास यहाँ पर गिरा हुआ था, 12 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। लार्ज कैप कम गिरा था, स्मॉल कैप ज़्यादा गिरा था। इसका मार्केट कैप लगभग 50,000 करोड़ के आस-पास का है, ये भी 4% यहाँ पर गिरा था। कॉर्पोरेज लगभग यहाँ पर 7-8% के आस-पास गिरा था, वही 50,000 करोड़ के आस-पास का मार्केट कैप है। केपीटीआई टेक्नोलॉजीज़ भी लगभग यहाँ पर 35,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 7-8% यहाँ पर डाउन था। उसके अलावा भी बात करोगे यहाँ पर, अगर आप लोग, ये पर्सिस्टेंट सिस्टम भी यहाँ पर गिरा हुआ था 10% के आस-पास। बल्कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे को तो ये भी लगता है कि ये एक वैल्यू बाइंग हो सकती है यहाँ पर। क्योंकि देखो आईटी सेक्टर वैसे भी यहाँ पर नहीं चला। भाई मार्केट गिरी, आईटी गिरा, आईटी गिरी, लेकिन जब मार्केट चली तो आईटी नहीं चला। एचसीएल भी लगभग आज 4-5% यहाँ पर डाउन था। अगेन अगर मैं यहाँ पर ये विप्रो वगैरह भी दिखाऊँ मैं अगर आप लोग को यहाँ पर, जस्ट गिव मी अ सेकंड। विप्रो, ये रहा विप्रो। विप्रो भी लगभग 2.5% के आसपास डाउन था, ये भी लार्ज कैप है, लगभग 3 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। विप्रो के अलावा यहाँ पर अगर मैं इन्फोसिस दिखाऊँ तो इन्फोसिस भी यहाँ पर डाउन होगा। इन्फोसिस भी लगभग 4% के आसपास यहाँ पर डाउन है, जबकि इन्फोसिस का ऑल टाइम हाई आप लोग को सन 2024 में देखने को मिला था 1900 रुपए के आसपास का, वो भी एक अच्छे खासे टाइम के बाद। आप देख सकते हो यहाँ पे सर, ये देखो 2022 में ऑल टाइम हाई लगा था, 22 के बाद 23 नहीं चला, 24 नहीं चला, 24 में ऑल टाइम हाई तक बस पहुंचा ही था कि मार्केट गिरने लग गई और अब ये न्यूज़ यहाँ पर आ गई है। तो आईटी सेक्टर के लिए मेरे लिए यहाँ पर कह सकते हो खराब टाइम चल रहा है, बट एक वैल्यू बाइंग यहाँ पर आईटी सेक्टर के लिए हो सकती है। एंड लेट मी बी क्लियर, आई डोंट नो राइट नाउ कि मैं क्या बोलूँ, बट हाँ, अगर यहाँ से अगर वापस से रिकवरी आती है तो ये वैल्यू बाइंग छूट जाएगी और आईटी सेक्टर को शायद से मैं आज काफ़ी टाइम बाद कवर कर रहा हूँ। इम्पैक्ट आएगा, किस लेवल तक आएगा, कितना इम्पैक्ट आएगा, वो मैं अभी ऐसे देखो यहाँ से नहीं कह सकता हूँ, इसलिए मैं मुँह भी नहीं फाड़ूँगा उस चीज़ के ऊपर अपना, क्योंकि मैं उतना नॉलेजेबल अभी नहीं हूँ यहाँ पर, बट इम्पैक्ट यहाँ पर आएगा। बट अल्टीमेटली मेरे को लगता है कि देखो कहीं न कहीं जुगाड़ हो जाएगा। इंडिया अभी भी आईटी सेक्टर के सर्विसेज़ एक्सपोर्ट करने में टॉप पे है और वो टॉप पे बना रहेगा। बट हाँ, कंपनीज़ के लिए थोड़ा-सा एक हार्ड टाइम इसको आप लोग यहाँ पर कह सकते हो। आज तो यहाँ पर जितनी भी आईटी की कंपनीज़ हैं, सब कहीं न कहीं टेंशन में होंगी, सबके डिपार्टमेंट आज एक्टिव होंगे वहाँ पे आईटी कंपनीज़ में, क्योंकि जो बिल ये लोग कल देने वाले होंगे, एग्ज़ाम्पल के तौर पे, वो उसपे अब 27% को यहाँ पर एक्सपोर्ट ड्यूटी चार्ज हो जाएगी। तो बिल्स वगैरह सब वहाँ पे आज उछल-पुछल हो गए होंगे। क्लाइंटों से जो नेगोशिएशन हुआ होगा रेट पे, वो रेट अब 27% से बढ़ जाएगा। क्लाइंट अपने ऑर्डर कैंसल कर देंगे, या तो ये पैसे कम करेंगे, ये पैसे कम करेंगे, तो प्रॉफिट मार्जिन पे इम्पैक्ट आएगा। वही बात मैं रिपीट कर रहा हूँ बार-बार। तो डरने की बात तो नहीं है, बट अगर पोर्टफोलियो में था तो होल्ड करो, रिकवरी यहाँ पर हो जानी चाहिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है? तो ये बात हो गई यहाँ पर आप लोगों की आईटी सेक्टर के ऊपर। आते हैं यहाँ पर हाल के ऊपर। हाल यहाँ पर आज भी 2% अप था। अ, 4800 ₹5000 के आसपास का टारगेट है, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से 48 तक जाता है तो एग्जिट लेने का ट्राई कर सकते हो। रोज कवर कर रहा हूँ, रोज 1-1 2-2% यहाँ पर भाग रहा है, आज भी भागा हुआ है 2% के आसपास। इसके बाद यहाँ पर आता है आप लोगों का एंजल वन भी आज 5% के आसपास पॉजिटिव में था। काफ़ी गुड न्यूज़ है, ₹2500 के आसपास आप लोग को एंजल वन आता हुआ नज़र आ रहा है। काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है ये, मेरे लिए तो है। और बहुत से लोगों ने, आप लोगों ने मेरी वजह से इसको बाय किया हुआ था, ₹2000 के आसपास भी बाय किया होगा। तो इट इज़ अ रियली ग्रेट न्यूज़ फॉर मी एंड फॉर यू, सोचा आप लोग के साथ यहाँ पर शेयर कर दूँ। अल्टीमेट टारगेट है वही ऑल टाइम हाई ₹4000 के आसपास का। जब तक भी जाएगा पैसा अच्छा बढ़ेगा, मुझे इतना पता है, और जो उसका वो निकलेगा ना ईयरली रिटर्न, वो भी अच्छा ही निकलेगा, तो ज़्यादा दिमाग मारने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। कैनरा बैंक 3-4% यहाँ पर अप था, बैंकों से मैं दूर रहता हूँ, क्यों अप था मुझे नहीं पता, रिसर्च करी कुछ मिला नहीं मुझको। मैफडॉक शिप बिल्डर्स वगैरह पे ऑर्डर वगैरह फिर से यहाँ पर आने वाले हैं। थोड़े दिन पहले जर्मनी ने यहाँ पर अपना बजट बढ़ाया था डिफेंस के ऊपर, और इंडिया भी यहाँ पर आजकल वापस से डिफेंस सेक्टर जितना भी है, वो वापस से आप लोग को एक्टिवेट होता हुआ नज़र आ रहा है। तो वही मैफडॉक 5% यहाँ पर आज भी बढ़ गया है। ऑल टाइम हाई भी इसका आई थिंक 2900 के आसपास का ये रहा। तो ऑल टाइम हाई से लगभग आप कह सकते हो कि 100-150 रुपए यहाँ पर दूर है। अगर क्रॉस करेगा तो 3000 रुपए के आसपास जाके रुकेगा, 3000 या 3200 के आसपास, तो उसको आप लोग बाय कर सकते हो। तेजस नेटवर्क अगेन आईटी वो सॉरी डिफेंस सेक्टर का स्टॉक है। डिफेंस सेक्टर में मूवमेंट है यहाँ पर, इसमें भी आप लोग को मूवमेंट नजर आएगी। बाकी ये स्मॉल कैप की कंपनी है, लगभग यहाँ पर इसका जो मार्केट कैप है 15,000 करोड़ के आसपास का है। ऑल टाइम हाई भी इसका यहाँ से लगभग लगभग 40% के आसपास दूर है। तो अच्छे खासे रिकवरी पे मिल रहा है, बंद करे तो बाय कर सकते हो, बाकी आपकी चॉइस। बीएससी आज साइडवेज था, कोई भी मेजर अपडेट नहीं है। पावर ग्रिड भी आज 3-4% यहाँ पर अप था।
कोई भी मेजर यहाँ पर न्यूज़ नहीं थी। रिकवरी हो रही है बस, उसके अलावा तो ऐसा सच कुछ भी नहीं था। लगभग 30% के आसपास करेक्शन दिखा चुका था। अभी थोड़ा बहुत ही चला है, ज़्यादा नहीं चला है, तो अगर मन करे तो अभी भी बाय कर सकते हो। बट हाँ, ये लार्ज कैप का स्टॉक है। अगर मार्केट कैप देखोगे तो यहाँ पर अच्छा खासा 2.5 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। तो मार्केट कैप इसका थोड़ा सा अपर साइड में है। फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज को भी मैंने कवर किया था। मैंने कहा भी था फार्मास्यूटिकल वगैरह भी नहीं चला है। फार्मास्यूटिकल को भी पैसा लगाया जा सकता है। इस समय जो पैसा लगाने वाला है वो कैपिटल मार्केट तो था ही था। मैं चीख रहा था कैपिटल मार्केट तो अब काफी हद तक खत्म भी हो गया है पैसा लगाने वाला, तो बीएससी भाग गया। एंजल वन भी 2000 से 2500 रुपए के आसपास का मिल रहा है। की फिनटेक भाग गया। कैम्स भाग गया। कैम्स तो मैंने कवर भी नहीं किया आज। कैम्स भी मैं दिखाना चाहूँ यहाँ पर। एक मिनट को मैं कैम्स भी दिखा देता हूँ। अभी दिखाता हूँ मैं कैम्स यहाँ पर। उसी के साथ यहाँ पर बट आईटी अब वैल्यू फॉर मनी मुझे लगने लग गया है। अब उसका इम्पैक्ट पॉजिटिव आता है कि नहीं आता, ये मुझे अभी नहीं पता उतने अच्छे से। बाकी फार्मा सेक्टर भी थोड़ा सा आप लोग बाय कर सकते हो पोर्टफोलियो के लिए अपने। इसके बाद यहाँ पर यूएस वगैरह में जो टैरिफ लगा वो लग गया है यहाँ पर। और आईटी सेक्टर वही क्यों डाउन था मैंने आप लोग को यहाँ पर बता दिया है। टीसीएस भी डाउन था, इन्फोसिस भी डाउन था। इन सब का ये सब देख सकते हो कि इतनी इतनी एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर ये लोग करते थे। 27% का यहाँ पर इंस्ट्रक्चर फिगर्स में लगा है टैक्स पे। इम्पैक्ट आएगा, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। आप लोग आर्टिकल्स वगैरह यहाँ पर रीड कर सकते हो। ये सारे आर्टिकल्स आप देख सकते हो यहाँ पर। आईटी पूरा निफ्टी आईटी यहाँ पर ड्रॉप था। निफ्टी आईटी पूरा के पूरा आईटी यहाँ पर ड्रॉप था। परसिस्टेंस हो गया, कॉर्फरेज हो गया, एमएफएस हो गया, सब डिक्लाइन हुए थे यहाँ पर आज देख सकते हो। एल एन टी टेक, इन्फोसिस, एचसीएल टेक महिंद्रा, टीसीएस हो गया, विप्रो, ये सब यहाँ पर डाउन थे आज। ठीक है, तो ये सारे न्यूज़ आप लोग के साथ शेयर हो गई। वक बोल्ड भी आज यहाँ पर हट गया। बस न्यूज़ है शेयर कर रहा हूँ, डोंट टेक इट इन एनी अदर वे। न्यूज़ थी, बस शेयर कर रहा हूँ आप लोग के साथ। इसके अलावा यहाँ पर कोई भी मेजर अपडेट नहीं है। वापस स्टॉक्स पे अगर आओगे तो कॉनकोल्ड आज यहाँ पर लगभग 10% के आसपास बढ़ा था। बहुत ही कस के कॉनकोल्ड भाग गया। एंड इसके पीछे का जो रीज़न था वो भी मैं भी आप लोग को बता दे रहा हूँ यहाँ पर क्या था। यहाँ पर रीज़न तो एज सच कुछ भी मार्केट में नहीं था। जैसा कि मैंने बोला कि जितने भी पिछले 6 महीने में आईपीओज आए थे वो सारे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गिर गए थे। आपको होल्ड करना है, और कॉनकोल्ड को तो मैंने खुद भी होल्ड किया हुआ है। ठीक है, मैंने डे वन पे भी होल्ड करने को कहा था, और इसीलिए कहा था कि ये रिकवरी बहुत तेजी से दिखाएगा। देख सकते हो आपकी लगभग 10% का अपर सर्किट हिट हुआ है। हो सकता है कल भी यहाँ पर सर्किट है वो कंटिन्यू हो जाए। ठीक है, तो बस ये न्यूज़ है यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर बढ़िया कुछ काम का नहीं है। तल्ला भी आज लगभग थोड़ा बहुत ही पॉजिटिव में था, और वो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ यहाँ पर कैंप्स वगैरह। ई क्लर्क्स मैंने कवर किया था, मैंने उसको बाय भी करे हैं। मैंने 50,000 रुपये यहाँ पर इसमें लगाए हैं मैंने यहाँ पर। कंपनी काफ़ी यहाँ पर गिरी हुई है, और अभी भी टाइम में लगा सकते हो आप लोग यहाँ पर। अल्टीमेटली अगर ऑल टाइम हाई के आसपास भी जाती है तो पैसा यहाँ पर 20-30% के आसपास का बनता हुआ नजर आ जाएगा। सीडीएसएल भी आज यहाँ पर लगभग 1-1.25% के आसपास पॉजिटिव में था। 1300 रुपये के आसपास धीमे धीमे पहुंच रहा है। पैसा लगा लो, अगर नहीं लगाया अभी भी टाइम है यहाँ पर। आइडिया फोर छोड़ दो। बाकी जमुना ऑटो भी मैंने कई बार कवर किया था, हालांकि अभी भी नीचे मिल रहा है, पैसा लगा सकते हो। अमर राजा भी नीचे मिल रहा है, पैसा लगा सकते हो आप लोग यहाँ पर। इसके अलावा मेजर कोई भी यहाँ पर अपडेट नहीं है फिलहाल आज के लिए। आईपीओ वगैरह में भी कोई भी मेजर अपडेट यहाँ पर नहीं है। जैसे यहाँ पर अपडेट आता है मैं आप लोग को अपडेट कर दूंगा। और बाकी प्रशांत भैया ने कहा था कि प्रेसिडेंट क्यों गिरा, तो उसका जवाब आप लोग को यहाँ पर मिल गया होगा। और एटीसी में आप मुझसे जो यहाँ पर पूछ रहे हो, एटीसी में अभी आपको होल्ड करना पड़ेगा। बाकी मैं भी आपसे यहाँ पर कॉन्वो कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पर रिप्लाई करो, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। बाकी आज के लिए इतना ही वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।